हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुझे मेरी मैडम ने एक बार बोला कि कभी कभी थोड़ा सोचने में आता है कि एक बंदे ने सिर्फ एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो तुमको इतना गुस्सा आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक छोटी सी हेल्प का पूछने पे रिप्लाई ना करना पॉसिबली उतनी बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे लिए वो इवेंट मेरे अंदर समाये इमोशंस के समंदर को बाहर लाने वाला ट्रिगर पॉइंट बन गया। हम तो एमबीए करने जब अच्छी कॉलेज में एंटर किए तो इस गलत फहमी में आ गए कि पुराना सारा रिकॉर्ड अब साफ हो चुका है, अब हम भी रेस में आगे आ गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरनाइट आप अपने इतिहास को साफ नहीं कर सकते। आपकी स्कूलिंग, आपकी ग्रेजुएशन सब घूम फिर के इनडायरेक्टली आपके सामने आते ही हैं। एमबीए कॉलेज में हुए कई इवेंट्स ने मेरे माइंड में हैमर कर कर के बोला कि भाई साहब अभी आपको इस रेस के चैंपियंस के बराबर आने में समय लगेगा। और इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये बात सबसे ज्यादा खटकती थी कि जो लोग लाइफ में आगे आ गए हैं उनमें से कुछ लोग हम्बल रहने के बजाय, जमीन से जुड़े रहने के बजाय एरोगेंस की एक अलग ही दुनिया बना के बैठे हैं। मतलब मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि कोई अपने क्लासमेट को इग्नोर कैसे कर सकता है। भले नोट्स वगैरह शेयर मत करो, पर हाय हेलो तक करने में नजरें घुमा लेते थे कुछ लोग। मतलब इतना घमंड। बस ये सब इमोशंस थे जो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, और मैंने उस इवेंट के थ्रू उन इमोशंस को एक पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश की अपनी लाइफ में। एनीवे, आते हैं आज की स्टोरी पे। इस स्टोरी में भी इमोशंस का बहुत तगड़ा रोल है। आज की स्टोरी है मेरी ही एमबीए कॉलेज के एक बंदे की। करते हैं स्टार्ट। इस बंदे का इंट्रोडक्शन उसके वेट से ही दे पाऊंगा। लगभग 100 केजी के वेट का था ये बंदा। बचपन से हमेशा ये मोटापन वाली बात दिमाग में चल रहा था कि नो मैटर व्हाट, एक कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात कि इट वाज ऑलवेज देयर कि हाँ हाँ मोटा हूँ। आई मीन जो भी आई टेल माई सेल्फ एट द बैक ऑफ माई माइंड इट वाज ऑलवेज। एमबीए के दौरान इस बंदे को कॉलेज की एक बंदी से अटैचमेंट हो गया। वैसे मैं काफ़ी जोवियल हूँ, काफ़ी आउटगोइंग हूँ। आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। कॉलेज में डांस करता था और गेम्स खेलता था। आई मीन ऑल्दो इतना मोटा था फिर भी लाइक आई मेंशन पर्सनालिटी तो एकदम बढ़िया था। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हेन मैंने एक लड़की को मिली। आई रियली लाइक्ड हर इनिशियली। काफ़ी जा रहे थे बाहर, काफ़ी मिल रहे थे, और उसके बाद मेरे को इतना प्यार हो गया उसके ऊपर एंड इट वाज माय फर्स्ट लव, राइट। बहुत पसंद किया मैं उसको, बहुत। आई थॉट माई लाइफ इज दैट गर्ल। तो एंड मैंने सोचा कि हाँ ये सब अच्छा चल रहा है, बंदी बढ़िया है, इतना कनेक्शन हो रहे थे हमारे बीच में, वो भी डांसर थी, मैं भी डांसर हूँ। मैंने सोचा हाँ यार ये बढ़िया है। तो कॉलेज के बाद हाँ शादी तक हो जाएगा, हमारे जिंदगी में सपने देखने लगे। दिस इज वेयर माई लाइफ इज गोइंग एंड बहुत बहुत मजा आया। That was my first true love. बंदा था साउथ इंडिया के एक स्टेट का और बंदी थी साउथ इंडिया के ही दूसरे स्टेट की। पता नहीं स्टेट्स अलग होने के कारण या कास्ट अलग होने के कारण या मैं मोटा हूँ, वही कारण था। मेरे को उस समय आई डिडंट अंडरस्टैंड। लड़की ने बोली मेरे को, सॉरी मदन, आई कैन नॉट टेक यू टू माई पेरेंट्स। मतलब मैं तुमको फैमिली को नहीं दिखा सकता हूँ because they will never accept। ये बंदे के लिए आसमान टूट के गिरने जैसी बात थी। एक ही पल में सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा था कि मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मेरे अंदर में इतना बुरा बात क्या है कि मैं आई थॉट आई वाज अ गुड गाय, बट ऐसे हो गया, समझ नहीं आया। वो कुछ दिन तक तो डिप्रेशन में रहा और अपने मोटेपन को कोसता रहा। मैंने सोचने लगा कि हुआ क्या। Okay, I cannot, my states I cannot do anything, my caste I cannot do anything, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ states और caste के लिए। but मैं मोटा हूँ, that is about me। मेरा looks मेरे ऊपर है, मेरा मोटापन मेरे ऊपर है। तो दिमाग में ये अटक गया मेरा, oh no, मैं दिखने में अच्छा नहीं। ऐसी सिचुएशन जब हमारा मन बोले कि हमारी परसीव्ड वीकनेस के कारण हमको सामने वाले ने बेवकूफ़ समझा या कमज़ोर समझा, के दौरान हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो खुद को कमज़ोर मान के रोते रहें, या फिर ऐसा कुछ करें कि सामने वाला अपने ख्वाबों ख्यालों में सोच ना पाए। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। पहले था टारगेट वाज वेरी स्मॉल, मेरे को बस मोटापन कम करना है, 10 किलो कम करना है, इससे ज़्यादा तो हाँ ठीक है उतना नहीं है। तो जब मैंने कोशिश किया, जब मैंने एफर्ट मारा और जब मेरे को रिजल्ट्स दिखने लगा, I started getting super confident। इतना कॉन्फिडेंस आया, ठीक इधर तक पहुंच गए, और तोड़ा जाएंगे। देन
मैंने कुछ और एक दिखने लगा, समथिंग एल्स ऑल टुगेदर स्टार्टेड शोइंग अप इन फ्रंट ऑफ। और यहाँ पे रुक के एक बात बताना ज़रूरी है आपको। मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा देने लग जाता है जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे ले जाती है। हाँ, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पहले टारगेट था बस वेट कंफर्म करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जब मैंने एक एक टारगेट को अचीव किया, मैं टारगेट को बढ़ते जा रहा था। और उससे ओके, अभी ये हुआ, अगला टास्क, अभी ये हुआ, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, ऐसे जा रहा था। माय कॉन्फिडेंस वाज एक्सपैंडिंग, इतना बड़ा हो रहा था मेरा कॉन्फिडेंस। आई स्टार्टेड सेटिंग टारगेट्स जो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा, बिल्कुल ही नहीं सोचा। जब 25 से 26 years of my life I have never thought of, and that was my life turning point. That is where मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर की बात, अंदर की बस्ती, मदन एज अ पर्सनैलिटी स्टार्टेड फ्रॉम। इस बंदे ने वो कर दिखाया जो कई लोग सोच भी नहीं सकते। पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं कि इन्होंने क्या टारगेट बनाया और क्या अचीव किया। आज की तारीख में ये बंदा उस लड़की को पूरी तरह भूल के एक बढ़िया सी बंदी के साथ मैरिड है और अपनी लाइफ से बहुत खुश भी है। आते हैं इस वीडियो के जीस्ट पे। हर इंसान के अंदर इमोशंस बांध के पानी की तरफ पैक्ड होते हैं और बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और जब भी कोई बंदा या बंदी आपको इग्नोर करके, आपको हल्के में लेके, आपको कमज़ोर समझ के उस ठहरे पानी को फोर्स प्रोवाइड करे, तो वो लम्हा मिस नहीं करना चाहिए जैसा मदन ने किया। उस लम्हे को यूज़ करके बांध के पानी को इतना फोर्स देना चाहिए जैसा मदन हमें सिखाते हैं कि आपको हल्के में लेने वाला और उसके जैसे कई और उस फोर्स में बह जाएं। चलिए, बाय बाय।